हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का टाइटल है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो हमारे पास दो टॉपिक है। इस वाले वीडियो के अंदर हम क्यूब्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम किसी नंबर को, अब क्यूब का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2 का क्यूब, यानी कि 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इटसेल्फ मतलब उसी नंबर को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2। इसी तरीके से अगर हमें 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को भी हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा हमारा 27। तो 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। अब जो दूसरा स्टेप है हमारे एक्सरसाइज के अंदर, उसमें हमें क्यूब्स के बारे में चेक करना है कि क्यूब्स को किस तरीके से चेक करना पड़ता है कि कोई भी नंबर जो है परफेक्ट क्यूब, चेक फॉर परफेक्ट क्यूब, कोई भी जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम उसके नंबर को लिख देते हैं, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको रिजॉल्व कर देते हैं, फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसका ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट का मतलब जो होता है 3-3 का हमें जो क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। अगर उसके बाद में पूरा 3-3 का पेयर बनाने के बाद में कोई भी फैक्टर अगर नहीं रहता है, लेफ्ट होता है, तो हम बोलेंगे कि जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो ये हमारी जो है बेसिक्स थे, और इस बेसिक्स के बेसिस पे हमें क्या करना है कि अपनी एक्सरसाइज 5A को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट ना कर पाएँ, तो हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5A को, और 5A के अंदर जो है हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे इवैल्यूएट का मतलब होता है जो भी आपको गिवन चीज़ है उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर हम 5 का क्यूब निकालते हैं तो फर्स्ट में हमको 5 का क्यूब जैसे मतलब आपको 5 को 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम जानते हैं कि 5 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 125। इसी तरीके से हम सी में जाते हैं, -33 का क्यूब। -33 का क्यूब मतलब -33 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। 35,937 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम जा रहे हैं, इसमें हमारे पास में जो है डेसिमल में है। तो डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो है मेथड ये है कि हमें 1.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो या तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आंसर में जो है 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो तीनों को प्लस कर देंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम डेसिमल हटाकर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 10 हो जाएगा। उसके हिसाब से ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस का 27 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है माइनस का 0.375। तो जो हमारा एक्सरसाइज 5A का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या किया, क्यूब्स को इवैल्यूएट किया था, इसलिए। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है वापस हमें सेम ही किया हुआ है, मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें भी इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। सो जो हमने फर्स्ट में किया सेम चीज़ करेंगे कि उस नंबर को इटसेल्फ, यानी कि उससे उस नंबर को खुद से ही 3 बार हम उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5A है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 2 है, और क्वेश्चन में हमें वापस क्या पूछा गया है, क्यूब पूछा है किसका, जो गिवन नंबर्स हैं। इसमें जो फर्स्ट है हमारा 15 का क्यूब निकालना है, यानी कि 15 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है 3375। उसके बाद सी ले लें। सी में हमें 3.1 का क्यूब निकालना है, यानी कि 3.1 को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और या तो हम इसको डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं
कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये तीनों प्लस हो जाएगी, इसलिए हमें पीछे से 3 डिजिट्स को काउंट करके यहाँ पर डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद ई में जो है हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है, इसका क्यूब निकालना है, तो इसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन तो आएगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1, 7 × 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343। तो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में हमें क्यूब ही निकालना था, और क्यूब निकालना अब हम समझ चुके हैं कि जो भी गिवन नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या पूछ रखा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, और अगर परफेक्ट क्यूब होते हैं तो हमें उसका किसका क्यूब है वो परफेक्ट क्यूब, वो नंबर भी निकालना है। 2 काम करने हैं हमको उसके अंदर। तो हमारे पास में अभी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, 5A चल रही है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थर्ड का हमने ए पार्ट किया है 1 1 2 5, और इससे हमें चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में किया था, जो भी गिवन नंबर होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2, उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हम 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये 375, ये भी 3 से हो जाएगा, ये 125, और इसको अब हम 3 से नहीं कर पाएंगे, 5 से करेंगे 25, ये 5 हो गया, ये 5 एंड दिस इज 1। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इसके ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं, मतलब 3 के पेयर, लेकिन अगर हम इसका देखें तो इसका एक मिसिंग है, इसका मिसिंग है, तो इसका मतलब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके बाद हमने एक और ले लिया 1 7 5 7 6। इसका जो हमारा स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हमें नंबर का क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 7 8 8, फिर ये भी अब 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 3 9 4, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 9 7, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से होगा, तो 13 से डिवाइड होते हैं तो ये 169, ये 13 से डिवाइड हो सकता है, 13 आ गया, अगेन ये 13, और ये कंप्लीट हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसके ट्रिपलेट्स बने हैं, यानी कि 3 3 का पेयर बन रहा है। जब 3 3 का पेयर बन जाता है और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यस 17,576 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब उन्होंने ये भी पूछा है कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है, तो इस ट्रिपलेट में से एक नंबर लिख लें और इस ट्रिपलेट में से एक नंबर लिख लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 26, यानी कि 26 का जो क्यूब है वो क्या है 17576 है। तो जो थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर हमने ये समझा कि किस तरीके से हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब इसके लिए क्योंकि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक और ले लेते हैं। इसका हम डी क्वेश्चन ले आए, इसमें जो नंबर दे रखा है 39304 है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उस नंबर को लिखना होता है 39304, फिर उसको हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 19,652, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं 9826, उसके बाद फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 4913, फिर इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम चेक करेंगे कि बाकी प्राइम नंबर से जैसे 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर कितना है 17 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 289, फिर इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो ये 17 आ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में पेयर बन जाते हैं। पेयर बन रहे हैं तो 17 2 सा, अब फिर जब हमें अगर इसके पेयर बन रहे हैं मतलब ट्रिपलेट्स अगर बन रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या बोलना पड़ता है कि यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, और फिर ये किसका परफेक्ट क्यूब है वो भी हमें लिखना होता है। तो 2 × 17 लिखेंगे तो 2 × 17 हमारा आंसर कितना आ गया 34।
अब उसके बाद में ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है थर्ड क्वेश्चन के बाद में। उसके बाद हमें फोर्थ में जाना है। फोर्थ में हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक रूल होता है कि अगर आपका नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन होगा, और अगर आपका नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड होगा। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पूछा गया है कि 4 पार्ट्स दे रखे हैं। 343 ये ए है, उसके बाद बी जो है वो 125 है, जो सी है वो है हमारा 216, और जो डी है वो है हमारा 512। और हमें ये चेक करना है कि इन चारों नंबर्स में से अगर हम इनका क्यूब निकालते हैं तो किसका जो क्यूब है वो इवन नंबर होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसका नहीं हो सकता, ये भी ऑड नंबर है इसका नहीं हो सकता, लेकिन ये इवन नंबर है तो इसका होगा, ये भी इवन नंबर है तो ये भी इसका होगा। तो ये हमें रूल याद रखना होता है कि अगर सपोज कि कोई भी ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी ऑड होता है, और अगर कोई इवन नंबर होता है तो उसका क्यूब भी इवन होता है। तो यहाँ हमें इवन नंबर को चेक करना था। अभी हम सेकेंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसमें भी हमें 4 दे रखे हैं। फर्स्ट जो है 64 है, सेकंड जो है हमारा 8000 है, थर्ड जो है हमारा 729 है, और जो हमारा है 1331। तो अगेन आपको क्या करना है, सेम करना है, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है तो ये इसका क्यूब इवन नहीं होगा, ऑड होगा। इसका जो क्यूब है वो इवन ही होगा, तो इसको हमें, क्योंकि हमें तो ऑड के लिए चेक करना है। ये भी हमारा इवन नंबर है तो इसका क्यूब जो है वो इवन नंबर ही होगा। ये हमारा ऑड नंबर है तो इसका क्यूब जो है वो ऑड होगा। ये भी हमारा ऑड नंबर है तो इसका भी क्यूब जो है वो क्या होगा, ऑड होगा। तो अभी तक जो हमारा ये वीडियो था इसके अंदर जो है हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर लिया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।